बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 9 मई के मास्टरमाइंड को सज़ा, जबकि दूसरी जानब एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखा दी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, 9 मई के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ़्तार हैं, तो इस हवाले से ये खबर सामने आई है कि कुछ को फ़ौजी अदालतों से सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद इमरान खान साहब और PTI की जानब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है कि किस तरह फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी का भी यही मौक़िफ़ है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। मगर नाज़रीन इकराम, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है जिसमें इमरान खान साहब, मुराद सईद और इमरान रियाज फ़ौजी अदालतों के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। तो PTI वालों और इमरान खान साहब से सवाल ये है कि जब आप फ़ौजी अदालतों के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे तो उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। और इमरान रियाज खान साहब, जिस वक्त आप भी फ़ौजी अदालतों के फ़ज़ाइल बयान किया करते थे, तो क्या उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल नहीं होना चाहिए? यानी कि नाज़रीन इकराम, पहले ये लोग खुद फ़ौजी अदालतों के फ़ज़ाइल बयान करते रहे हैं और जब अपनी बारी आई है और अब इनको ख्याल आया है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो इमरान खान साहब, ये बात आपको उस वक्त करनी चाहिए थी जब आप हुकूमत में थे और आपके पास ताकत थी। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप हुकूमत में हों तो वही काम करें और जब आपकी हुकूमत चली जाए तो फिर आपको याद आए कि यह सब कुछ गैर आईनी है। तो इसी हवाले से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के हवाले से करिंदों और चेलों को तो सज़ा हो गई है, अब देखना यह है कि मास्टरमाइंड को कब तक सज़ा होती है। जबकि दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि पहले तो PTI और इमरान खान साहब हमारे साथ हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे, अब तो ये बड़ी तब्दीली आई है कि PTI और इमरान खान साहब हमारे साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हो गए हैं। यानी कि नाज़रीन इकराम, ख्वाजा आसिफ साहब ने यह तर्ज किया है कि अभी चंद महीने पहले की बात है कि इमरान खान साहब और PTI ये फरमाया करते थे कि हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, और अब इमरान खान साहब भी और PTI भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हो गई है। तो अब देखना यह है कि क्या हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किस तरह अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। तो नाज़रीन इकराम, जब 2021 में तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी जेल में थे, तो उस दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चलाई थी। यहाँ तक कि नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ट्रेंड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ही ट्विटर पर किए थे और ये ट्रेंड मिलियंस में गए थे। फिर नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर सख्ती कर दी गई और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों लोगों के अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। मगर अब नाज़रीन इकराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भरपूर अंदाज में सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर X पर काम कर रही है। तो इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की जानब से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया और नाज़रीन इकराम, एक दिन में ही तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने 1 लाख के करीब ट्वीट्स किए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये ट्रेंड टॉप पर रहा। यानी कि नाज़रीन इकराम, एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बनकर सामने आ गई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये शो किया है कि सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब भी एक बड़ी ताकत है और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी मामले पर आवाज़ उठाती है तो फिर वो ट्रेंड टॉप पर जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी
سبسکرائب کریں۔